नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल न्यूज। खबरें दिखाएंगे विस्तार से। पहले देखिए आज की हेडलाइंस। केकड़ी में नगरपालिका चुनाव की तैयारियां शुरू। प्रत्याशी चयन को लेकर भाजपा व कांग्रेस में कल शुरू होगा बैठकों का दौर। अजमेर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप को पुलिस कर्मियों ने दी ऐतिहासिक विदाई। अजमेर में नए एसपी जगदीश चंद्र ने संभाला पदभार। आईजी एस सेंगथिर ने भी आज संभाल लिया कार्यभार। देवलिया खुर्द में कल से शुरू होगी क्रिकेट प्रतियोगिता। और अब खबरें विस्तार से। आगामी 28 जनवरी को होने वाले नगरपालिका चुनाव को लेकर शहरी क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां जोर पकड़ने लगी है। भाजपा व कांग्रेस दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कल शुक्रवार से यहां बैठकों का दौर भी शुरू किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में पालिका चुनाव की कमान डॉक्टर रघु शर्मा व उनके पुत्र सागर शर्मा के हाथ में है। वहीं भाजपा की ओर से चुनाव संयोजन समिति का गठन कर पार्टी पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के हाथ में चुनावी कमान सौंपी गई है। वैभव स्टूडियो के स्थान पर अब है धन्वंतरी औषध भंडार, जहां आपको मिलेगी सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयां और कालेडा का स्वर्ण युक्त व अष्टवर्ग युक्त सहित शुगर फ्री च्यवनप्राश, जो आपको देगा ताजगी और स्फूर्ति, वह भी अत्यंत किफायती दरों पर। तो एक बार जरूर पधारिए धन्वंतरी औषध भंडार, बड़ पिपलेश्वर मंदिर के पास, खिड़की गेट, केकड़ी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अजमेर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप का अजमेर से सीकर तबादला होने पर गुरुवार को जिले के सभी पुलिस अधिकारियों द्वारा एक भव्य समारोह आयोजित कर ऐतिहासिक तरीके से उन्हें विदाई दी गई। इस मौके पर अजमेर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित एसपी ऑफिस कुंवर राष्ट्रदीप के नारों से गूंज उठा। एसपी राष्ट्रदीप की विदाई समारोह में जिले के सभी पुलिस अधिकारियों ने उनका माला व साफा पहनाकर स्वागत किया तथा बाद में पुलिस विदाई की सभी रस्मों को बहुत ही शानदार तरीके से पूरी करते हुए कुंवर राष्ट्रदीप को अजमेर ऑफिस से भावभीनी विदाई दी गई। ढोल धमाके व गाजे बाजे के साथ आयोजित इस विदाई समारोह में जब पुलिसकर्मियों ने कुंवर राष्ट्रदीप को कुर्सी सहित अपने कंधों पर उठाया तो पुलिस के जवान कुंवर राष्ट्रदीप जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। बाद में उन्हें फूलों से सुसज्जित एक खुली गाड़ी में खड़े करके सभी पुलिस कर्मियों द्वारा एक मोटी रस्सी के जरिए उनकी गाड़ी को हाथों से खींचा गया। हम आपको बता दें कि पुलिस अधिकारी की विदाई में इस तरह की रस्में निभाई जाती है। अजमेर कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना हुए उनके विदाई जुलूस के दौरान पुलिसकर्मी पुष्प वृष्टि करते हुए चल रहे थे और विदाई जुलूस के दौरान शहरवासियों ने भी कई स्थानों पर कुंवर राष्ट्रदीप का स्वागत किया। बताया गया कि अजमेर के इतिहास में पहला ऐसा मौका है जिसमें किसी एसपी रैंक के अधिकारी को इतने शानदार तरीके से विदाई दी गई हो। देखिए, मेरा स्थानांतरण जैसा कि आप सभी जानते हैं सीकर एसपी के पद पर हो चुका है। आज मुझे मेरे जिला फोर्स की तरफ से जो ये विदाई का कार्यक्रम दिया है, इसके लिए मैं अपने सभी साथियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मैं उन्हें ये क्रेडिट भी देना चाहता हूँ कि अगर पिछले 2 वर्षों में जिला पुलिस ने कोई भी अच्छा कार्य किया है, कोई भी सफलताएं हासिल की हैं, तो वो सिर्फ इस पुलिस फोर्स का, हमारे हर कांस्टेबल का, हमारे कांस्टेबल से लेकर अधिकारियों तक का दिन रात की मेहनत का असर है। उनकी मेहनत का परिणाम है कि जिला पुलिस बेहतर काम कर सकी। मैं उनके इस प्यार और सहयोग के लिए उनको बहुत धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये ऐसे ही अपने सभी अधिकारियों को सहयोग देते रहेंगे। और इधर अजमेर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप की विदाई के बाद अजमेर में नवनियुक्त एसपी जगदीश चंद्र ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर पुलिस कर्मियों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बाद में नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र ने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों से मैन टू मैन मिलकर परिचय प्राप्त किया। पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए एसपी जगदीश चंद्र ने कहा कि अजमेर जिले में महिला एवं बाल अत्याचार से जुड़े अपराधों सहित ऑर्गेनाइज क्राइम को रोककर गिरोह को खत्म करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। आज मैंने अजमेर पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यभार अभी ग्रहण किया है। इससे पहले मैं झुंझुनू पुलिस अधीक्षक था, करीब 1 साल वहाँ इस पद पर कार्य किया। अजमेर ज़िला मेरे लिए नया नहीं है,
वर्ष 2007-8 में एडिशनल एसपी अजमेर ग्रामीण के पद पे मैं कार्य कर चुका हूँ। यद्यपि कार्यकाल अल्प रहा था, लेकिन करीब 5-6 महीने का अनुभव है। अजमेर जिला विश्व के मानचित्र में बहुत ही संवेदनशील, महत्वपूर्ण और धार्मिक नगरी रही है। इसकी एक अलग पहचान है। उसी पहचान को ध्यान में रखते हुए यहाँ की पुलिसिंग का चुस्त दुरुस्त होना अति आवश्यक है। जैसा कि आप लोगों को विदित है, पुलिस का बेसिक काम है अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखना। ये हमारा काम हमेशा रहता है। लेकिन जहाँ तक वर्ष 2021 की बात है, राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत की प्रेरणा से माननीय महानिदेशक पुलिस राजस्थान द्वारा इस साल की जो पुलिस की प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है, उसमें सबसे पहला बिंदु यही है कि महिलाएं, बच्चे और कमज़ोर वर्गों के प्रति होने वाले अपराध का शीघ्र अनुसंधान पूर्ण हो और अपराधियों को शीघ्र से शीघ्र उसमें सज़ा मिले तथा उनके प्रति होने वाले अपराधों में किस तरह से कमी लाई जाए, इस पे हमारा फोकस रहेगा। इसके साथ ही अजमेर ज़िले में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स भी होते हैं, उसको किस तरह से हम उनकी गिरोह तक पहुँचे और उस गिरोह को ख़त्म करें, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पूरे देश में एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। राजस्थान में करीब 10,000 मौतें हर साल हो जाती है एक्सीडेंट्स में। उस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्यालय ने ये तय किया है कि अब की बार इस वर्ष हम उपखंड स्तर पर किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो और एक्सीडेंट्स में किस तरह कमी लाई जाए, उसके लिए एक्शन प्लान तैयार करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपराध नियंत्रण में किस तरह से आम जन को हम जोड़ें। एक तरह से कम्युनिटी पुलिसिंग का जो दौर चल रहा है, उसमें किस तरह से जनता की भागीदारी से हम अपराध पर नियंत्रण करें, इस पे हमारा फोकस रहेगा। इसके अलावा जो हमारी प्रशासनिक प्राथमिकताएं हैं, उसमें विभिन्न पुलिस कार्यालयों के जो परिसर है, पुलिस लाइन है, थाने हैं, उनमें साफ सफाई और सौंदर्यीकरण तथा वर्तमान में जो आधुनिक तकनीक है उसका प्रयोग किस तरह से पुलिसिंग में हो ताकि पुलिस की कार्यप्रणाली तीव्र हो, अधिक सुगम हो और आम जन तक उसकी पहुंच आसान हो। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप सब लोगों के सहयोग से मेरी अजमेर ज़िले की पूरी पुलिस की टीम मिलकर काम करेगी। मैंने झुंझुनू में भी पुलिस का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है उस पर गौर करके कि पुलिस के वेलफेयर का ध्यान रखते हुए पुलिस कर्मियों का कल्याण उनकी पहली प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए और किस तरह उनसे टीम वर्क से काम लिया जाए, ये मेरी बेसिक प्राथमिकता रहेगी। हमारी पुलिसकर्मी विभिन्न तनाव में रह करके ड्यूटी दें, उससे हम अच्छे रिजल्ट की उनसे आशा नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले हमारे पुलिसकर्मी बिना तनाव के अपनी ड्यूटी संपादित करें, इस हेतु हमारा पूरा फोकस रहेगा। उनकी जो वर्किंग कंडीशंस है उस पर विचार करके किसी भी तरह उन्हें तनाव में नहीं रखें, इस बाबत हम प्रयास करेंगे। और उसके बाद एक टीम वर्क से पूरे ज़िले की पुलिस टीम वर्क से काम करेगी ताकि अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण हो और जनता को पुलिस के साथ हम किस तरह जोड़ें, उसके लिए भी विभिन्न योजनाएं हमारे दिमाग में हैं। और आप लोगों के सहयोग से मीडिया भी इसमें सकारात्मक भूमिका निभाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि अजमेर ज़िले का मीडिया पुलिस के साथ जनहित के काम में, अपराध नियंत्रण के काम में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा और हम सब मिलकर के जनता को एक बेहतर सर्विस दे सके, इसका पूरा प्रयास करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अजमेर में नवनियुक्त आईजी एस सेंगाथरी ने भी आज गुरुवार को अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर पुलिस कर्मियों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बाद में आईजी ने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया तथा पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखना अपनी पहली प्राथमिकता बताई। तो पुलिस का मुख्य प्रमुख प्राथमिकता है कानून व्यवस्था बनाए रखना और अपराध व नियंत्रण। ये दो चीज़ है, उसको अलग अलग तरीके से किया जा सकता है।
तो अजमेर रेंज कम्युनली बहुत संवेदनशील है। सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना बहुत मुख्य प्राथमिकता रहेगा। इसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, पहले ज़्यादा सक्रिय था, सब बीच में थोड़ा बहुत कंट्रोल में है, फिर भी अभी कुछ एक घटनाओं के बारे में बात आई और ऑर्गेनाइज्ड गैंग पे उनकी गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण की कोशिश रहेगी। और इसके अलावा पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग करने की कोशिश करेंगे। आम आदमी, गरीब लोग सुनवाई और गरीब और कमज़ोर वर्गों के साथ जो क्राइम हो रहा है, महिला अत्याचार है, SC ST है, बच्चों के साथ होता है, उस पर बेहतर रेस्पॉन्स, बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। सर, आप अजमेर पहले भी रहे हैं, एक विवाद, बड़ा विवाद था महापौर वाला, जिसको लेकर किस तरह से आप राजनीतिक दलों को साथ लेकर चलेंगे, दोनों राजनीतिक? तो अपनों को तो अपना काम करना, राजनीति अपना काम करेंगे, हम कानून व्यवस्था के साथ काम करना। हत्याओं और मर्डर के मामले काफ़ी बढ़ रहे हैं कोरोना के बाद, किस तरह से उस पर लगाना? उस पर जो विशेष टीम गठित करके 10 लोगों को चिन्हित करके उनको विशेष टीम है जो DST टीम, उसके अलावा जो बेहतर लोगों की टीम बना के उनके जरिए अच्छा काम करेंगे। लगातार भूमाफिया भी सक्रिय हैं, उसको लेकर तो चेक करेंगे, जो भी शिकायत है और उसका अटेंड करेंगे और जो भी बदमाशी करें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। श्री बालाजी क्रिकेट क्लब देवलिया खुर्द के तत्वाधान में कल शुक्रवार से क्रिकेट प्रतियोगिता प्रारंभ की जा रही है। आयोजन समिति के बेरूलाल कुमावत, बलराम राजूवाले ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्घाटन शुक्रवार को सुबह 10:15 बजे कनौज सरपंच महावीर मीणा द्वारा किया जाएगा। इस मौके पर आयोजित समारोह में उप सरपंच मधुराज सिंह राठौड़ व पंचायत समिति सदस्य सोनू कुमावत विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में प्रथम विजेता को 51,000 रुपये तथा उप विजेता को 31,000 रुपये व ट्रॉफी प्रदान की जाएगी।